नाज़रीन, पिम्स में बतौर ज्वाइंट डायरेक्टर नॉन मेडिकल खिदमात अंजाम देने वाले BA पास अफसर चौधरी वारिस अली रजा के खिलाफ सामने आने वाली जायदादी मामलात में एक और अहम इंकिशाफ सामने आ गया, जिसमें इस्लामाबाद के सेक्टर G91 में वाक़या कीमती रिहायशी प्रॉपर्टी के मुबैना सौदे, अदालती कार्रवाइयों, चेक की अदायगियों, कब्जा मुंतकली और विरासती दस्तावेजात के कई पहलू नए सवालात को जन्म दे रहे हैं। अदालती फाइलों, मुआहदात और दस्तयाब दस्तावेजात के मुताबिक चौधरी वारिस अली रजा ने 7 जनवरी 2017 को नबीला सदीकी नामी खातून सकना मोहल्ला हरीपुर गाजी रोड रावलपिंडी के साथ एक तहरीरी मुआहदा किया, जिसमें दावा किया गया कि नबीला सदीक इस्लामाबाद के सेक्टर G9 गली नंबर 26 में वाक़या प्लाट नंबर 848 की मालिक है। मज़कूरा प्रॉपर्टी का रकबा तकरीबन 80-40 मुरब्बा फीट यानी लगभग 12 मरले बताया गया, जबकि इसकी मजमूई मालियत 1 करोड़ 50 लाख रुपए तय की गई। मुआहदा में दर्ज तफसीलात के मुताबिक इब्तदाई तौर पर सिर्फ 5 लाख रुपए बजरिया चेक अदा किए गए, जबकि मजीद 45 लाख रुपए 20 अप्रैल 2017 को विरासती कागजात मुकम्मल होने के बाद अदा किए जाने थे। मुआहदे में इस चेक का नंबर भी तहरीर किया गया। बाकी रकम में से 50 लाख रुपए मालियत का एक 5 मरला प्लाट गुलजार कायद में एडजस्ट करने का जिक्र किया गया। नाज़रीन, मुआहदे के मतन में ये भी दर्ज है कि नबीला सदीक से DAC वरासती कार्रवाई मुकम्मल करवाकर प्लाट चौधरी वारिस अली रजा के नाम मुंतकिल करवाएगी। सबसे हैरानकुन पहलू ये बताया गया कि सिर्फ 5 लाख रुपए की इब्तदाई अदायगी पर प्लाट का कब्जा गवाहान की मौजूदगी में चौधरी वारिस अली रजा के हवाले कर दिया गया। दस्तयाब अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक मुआहदा 7 जनवरी 2017 को तय पाया, लेकिन सिर्फ 9 दिन बाद 16 जनवरी 2017 को चौधरी वारिस अली रजा ने इस्लामाबाद की सिविल अदालत में मलकियत मुंतकली के बारे में दावा दायर कर दिया। इतने मुख्तसर अरसे में अदालत से रजू करना भी मुख्तलिफ कानूनी हलकों में गैर मामूली करार दिया जा रहा है। नाज़रीन, अदालती फाइल के मुताबिक 4 अप्रैल 2017 को नबीला सदीक का बयान कलम बंद किया गया, जिसमें उन्होंने अदालत को बताया कि उनका और चौधरी वारिस अली रजा का प्लाट की फरोख्त से मुतल्लिक मुआहदा हो चुका है। नाज़रीन, बयान के मुताबिक उन्होंने 7 जनवरी 2017 को 5 लाख रुपए का चेक वसूल किया, जबकि मजीद 10 लाख रुपए का चेक 3 अप्रैल 2017, 1.5 लाख रुपए का चेक 12 जनवरी 2017 और इसी तरीके से एक और 1.5 लाख रुपए का चेक 20 अप्रैल 2017 और एक और 45 लाख रुपए का चेक भी 20 अप्रैल 2017 के लिए वसूल करने का जिक्र किया। बयान में कहा गया कि बाकी रकम के हवाले से फरीकैन के दरमियान बाहमी रजामंदी से शराइत तय पा चुकी हैं और अगर अदालत प्लाट चौधरी वारिस अली रजा के हक में मुंतकिल करने का फैसला देती है तो उन्हें कोई एतराज नहीं होगा। ताहम बादशाह सिविल जज मोहम्मद अदनान जमाली ने 26 फरवरी 2018 को चौधरी वारिस अली रजा का दावा खारिज कर दिया। अदालती फैसले के बाद दायर अपील में एडिशनल सेशन जज रखशंदा शाही ने इस बुनियाद पर मुस्तरद कर दी कि अपील कुनिंदा अदालत में पेश नहीं हुए। इसके बाद चौधरी वारिस अली रजा ने मातहत अदालतों के दोनों फैसलों के खिलाफ आला अदालत से रुजू करते हुए फैसला कलअदम करार देने और प्लाट अपने नाम मुंतकिल करने की इस्तदा पर मुबनी दरख्वास्त दायर कर दी। अदालती दस्तावेजात के मुआयने से ये बात भी सामने आई है कि प्लाट डील में इस्तेमाल होने वाले चेक नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के पिम्स ब्रांच से मुताल्लिक थे। इस तरह नबीला सदीक की जानिब से नादरा में स्मार्ट शनाख्ती कार्ड के हुसूल के लिए जमा करवाई गई स्लिप भी अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा है। नाज़रीन, जिस पर 10 मार्च 2017 की तारीख दर्ज थी। नाज़रीन, तहकीकाती दावों के मुताबिक गुलजार कायद के जिस 5 मरला प्लाट का जिक्र मुआहदे में बतौर एडजस्टमेंट किया गया, इसकी मौजूदगी और मलकियती सूरत हाल भी वाज़े नहीं हो सकी। बाज़ राय के मुताबिक चौधरी वारिस अली रजा अपने प्लाट्स इससे पहले भी फरोख्त कर चुके थे, जिसके बायस मुआहदे में दर्ज प्लाट की हकीकत मजीद सवालात को जन्म दे रही है। नाज़रीन, ये पहलू भी तवज्जो का मरकज बना हुआ है कि एक सरकारी मुलाजिम जो हसास नौयत के इंतजामी ओहदे पर तैनात है, इसके मुबैना जायदादी लेन देन, प्लाटों की खरीदो फरोख्त और अदालती तनाज़ात आमदन से ज़ायद असासों के तनाज़ुर में भी ज़ेर बहस आ रहे हैं।
फरीकैन के माबैन मुआहदे और सिर्फ चंद दिन में अदालत से रजू करने के इस अनोखे और हैरानकुन मामले में सवाल उठाए जा रहे हैं कि अगर नबीला मुआहदे की तकमील के मामले में हिचकिचा रही थी या फिर चौधरी वारिस अली रजा को खोट महसूस कर रहे थे और वो 9 ही दिन में अदालत पहुंच गए, तो उन्होंने चेक देने पर या फिर जारी शुदा चेकों के हवाले से कार्रवाई क्यों नहीं की। अगर अदालत चले गए थे तो प्लाट वाकया G93 इस्लामाबाद की रकम अदालत में जमा करवाने से क्यों गुरेजा कर रहे हैं। केस भी चलता रहा और रकम भी अदा होती रही, चेक भी जारी होते रहे और वक्फाने प्रॉपर्टी कारोबार करते रहे। इसी तरह का कोई मुआहदा होता है न सौदा किया जाता है। नाज़रीन, खरीदार 100 तरह के शक व शुबे में रहता है, मगर यहाँ तो उल्टा ही चक्कर चलता रहा। जो चेक दिए गए उसका मुआहदा भी जिक्र नहीं किया गया और अदायगी का मुकम्मल शेड्यूल मुआहदे का हिस्सा नहीं बनाया गया। दूसरी जानब नबीला सदीक के खानदानी और विरासती पस मंजर के बारे में भी मुकम्मल तफसीलात रिकॉर्ड पर नहीं आ सकी। अदालती दस्तावेजात में यह वाज़ेह नहीं कि वो वालदा की अकलौती वारिस थी या दीगर कानूनी वरसा भी मौजूद हैं। बाज़ ज़राए ये दावा भी करते हैं कि नबीला सदीक अब दुनिया फानी में नहीं रही, ताहम इस हवाले से सरकारी सतह पर कोई तस्दीक सामने नहीं आई। तहकीकात करने वाले हलकों का कहना है कि इस पूरे मामले में मुआहदे की नोयत, इब्तदाई अदायगी, कब्जा हवालगी, मुख्तसर मुद्दत में अदालती कार्रवाई, प्लाटों की एडजस्टमेंट, चेक की अदायगियों और विरासती दस्तावेजात के कई पहलू मजीद तहकीकात के मुतकाजी हैं। चौधरी वारिस अली रजा से मौक़िफ़ लेने के लिए मुतअद्दिद बार अभी भी फ़ोन किया जाता रहा और व्हाट्सएप के जरिए भी रब्ता किया गया, मगर उन्होंने कोई जवाब देना गवारा नहीं समझा और सवालात भी अरसाल किए गए, मगर अभी तक हमें कोई रिस्पांस मौसूल नहीं हुआ। अगर उनका रिस्पांस हमें मौसूल होगा तो वो भी हम हक मीडिया ग्रुप के जरिए से आपके सामने रखेंगे।